हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इनफिक्स और पोस्ट प्रीफिक्स नोटेशन। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो देखते हैं। द रिजल्ट इवेल्यूटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन 10 5 प्लस 66 स्लैश स्टार 8 माइनस। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है सिंपली। तो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, स्टैक बनाते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है, आपको सॉल्व करना है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, और हम मोस्टली स्टैक में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, पोस्ट फिक्स का मतलब समझ रहे हो ना, 10 है, 5 है, और जैसे ही आपको नेक्स्ट कोई बाद में इन दो एलिमेंट्स, दो नंबर के बाद में आपको कोई भी ऑपरेशन दिखेगा, तो आप उसको यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे आपको ऑपरेशन दिखा ना, आप क्या करोगे, इन सबको बाहर निकालोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15, है ना। 10 प्लस 5 15, इन दोनों नंबर्स में हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो कितना हो गया 15। तो मैं इसको रिमूव करके डायरेक्टली 15 लिख दूं। तो यहाँ पर हमारे अब स्टेक में कौन सा एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। क्लियर है। अब हमारे पास ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए तीनों। अब हम देखते हैं 66, है ना, तो लिखते हैं 60। वेट, क्या लिख रहे हैं हम, 60। ठीक है, हमारे स्टेक में एलिमेंट आया है, पुश करा हमने 60, फिर हमने करा 6। ठीक, अब जब तक हमको ऑपरेशन नहीं मिलेगा ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्लैश, जैसे ही आपको स्लैश ऑपरेशन मिला, आप डिवाइड करोगे, तो आप क्या करोगे 16। ठीक है, डिवाइड बाय 6 कितना हो गया 10। तो मैं इसको रिमूव करके 10 लिख दूं। इसका सॉल्यूशन हम इसको इतने हमने इसको क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमने 10 पुश कर दिया। हमारे स्टेक में कौन सा एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर लिया। अब स्टार 8 है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, स्टार। जैसे आपके पास स्टार आया, आप 8 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपने जैसे स्टार पुश किया तो आपको दो एलिमेंट ऑलरेडी दिख रहे थे, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पे 150। ठीक है, ये हम नया स्टेक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 150 हो गया, तो हमने स्टेक इसका भी यूज कर लिया। अब आया 8। ठीक है, 8 और फिर आया माइनस, तो जैसे ही माइनस आया, आपने क्या करा, फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो 150 माइनस 8, मतलब 150 में से हम 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करोगे इसको, तो आपका आंसर आएगा 142। ठीक है, तो इस टाइप से बस आपको सॉल्व करना है सिंपली, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये सब मैं रिमूव कर देती हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, तो यहाँ पर हमको बताना है, सपोज ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एन इंसर्शन सॉरी इंस्ट्रक्शंस रिवर्स विच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑन द स्टैक। ठीक है, इन एडिशन टू पुश एंड पॉप द इंसर्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैक इज ट्रू। तो देखो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, आपको एक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखना है जहां पर अपन रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्टैक और यहाँ पर हम स्टैक को यूज कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पुश और पॉप दोनों कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो देखते हैं किस टाइप से वो वर्क करेगा। तो देखो, एक क्यू कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट यूजिंग स्टैक, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते। आपको पता है कि आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, कि जहां पर आपको लेट सपोज, एक सेकेंड, लेट सपोज हमारे पास एक स्टेक है और एक क्यू है। ठीक है, तो आपको वो दो चीजें बोलेंगे कि आप स्टेक में आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, समथिंग समथिंग जो भी, और आप उनको निकाल के क्यू में डाल रहे हो। ठीक है, तो आप जानते हो कि हम क्यू में इंसर्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्यू में इंसर्ट इधर से होता है, लेकिन एंड किधर से होता है, इधर से होता है ना। मतलब हम अगर हमको एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वी कुड बी पुट इन दिस साइड, है ना। और अगर हमको निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर एंड, और इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, तो रेयर एंड से इंसर्शन होता है, फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। ठीक है, लेकिन स्टैक में यही एक जेड है, मतलब यहीं से आप इंसर्ट भी करोगे, यहीं से आप रिमूव भी करोगे, यानी जिसमें हम पुश और पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो आपको स्टैक में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब आप क्यू में इंसर्ट करते हो ना, तो गलती से अगर आपने इधर से कर दिया ना, तो आपका पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास कि आपने स्टेक में से निकाला और उसको क्यू में इंसर्ट कर दिया, तो आपको बस सिंपली उसको
सॉल्व करना होता है। एक क्यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट यूजिंग स्टैक, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं ना, इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं जो दोनों को कंबाइन करके भी पूछे जाते हैं। A queue can be implemented where NQ take a single insertion and DQ take a sequence of two instruction, ऐसा नहीं है, this is not true about this, ठीक है। अगर वो सिंगल एंड टू कोई कंपलसरी नहीं है, वो मेनी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आपने मान लो कि एक एनक्यू करा है, एक एलिमेंट इंसर्ट किया है, एनक्यू करना मतलब इंसर्ट करना और डीक्यू मतलब करना डिलीट करना, ठीक है। तो अगर आपने एक सिंगल इंसर्शन एनक्यू का किया है तो फिर आप टू इंसर्शन डीक्यू के कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आपने एक ही एलिमेंट पुट किया है तो आप दो एलिमेंट को कैसे रिमूव करोगे फ्रॉम द क्यू, ठीक है। A queue can be implemented where NQ take a sequence of 3 instructions and DQ take a single instructions. तो this is true कि अगर आपने मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है जो मैंने पुश किया है, दूसरा एलिमेंट पुश किया पीछे से, मतलब है ना इधर से, और थर्ड, ठीक है, थर्ड एलिमेंट पुश किया, ठीक है। तो तीन यहाँ पे एनक्यू मैंने रेयर ऑपरेशन से इंसर्ट कर दिया। नाउ अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से अगर मैं एक एलिमेंट रिमूव करूंगी तो वी कैन, है ना। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट बोलेंगे कि भाई मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे कि आपने तीन इंसर्ट करे तो आप एक डीक्यू कर सकते हो, लेकिन आपने एक इंसर्ट किया है और तीन ऑपरेशन डीक्यू के कर ही नहीं सकते आप, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मतलब एक बार में आप एक ही एलिमेंट को डीक्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आप तीन कैसे करोगे, है ना। तो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एनक्यू अगर आपने टेक अ 3 इंस्ट्रक्शंस ले रहा है तो डीक्यू टेक अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, इट इज पॉसिबल, ठीक है। unqueue can be implemented where both nq and dq take a single instruction, है ना। तो क्या बोल रहा है, क्यू जो है कैन इम्प्लीमेंट वेयर बोथ, देखो ऐसा नहीं है क्योंकि, है ना, अगर आपको देखो अगर आपने एनक्यू एक से ज्यादा बार किया है तो डीक्यू तो सिर्फ एक ही बार लेगा ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन, है ना। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, ए सर्कुलर क्यू has been implemented using singly linked list where each node consists of value, ठीक है। एक सर्कुलर लिस्ट लिंक लिस्ट है जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू, सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू। मान लो कि मेरी ये सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा रियर एंड है, ठीक है, और ये मेरा फ्रंट एंड, क्लियर है। इच नोड कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सिंगल पॉइंटर पॉइंटिंग, है ना। हर एक वैल्यू अपना आप में सिंगल पॉइंटर पॉइंट कर रही है। मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू है तो बस पॉइंटर पॉइंट कर रही है। वी मेंटेन एग्जैक्टली 2 एक्सटर्नल नोड्स, है ना, मैंने बना दी ऑलरेडी, फ्रंट एंड और रेयर एंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कि पहले फ्रंट एंड आएगा, ठीक है, और फिर रेयर एंड आएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द सर्कुलर क्यू सो दैट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म क्यू वन टाइम, ठीक है। तो देखते, तो देखो सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर, अगर मान लो कि सर्कुलर बनाना है तो आपको इसको सर्कुलर बनाने के लिए ऐसे घुमा के आपको इधर एंड पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंटर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, तो नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट एंड, है ना, फ्रंट एंड का नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट एंड का रेयर एंड पर नोट करेगा। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने इस पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाई। अब क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ फ्रंट एंड पॉइंट्स टू द रेयर एंड, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो फ्रंट एंड से लेके रेयर एंड पे जा रहा है, तो ये तो नहीं है ना भाई, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर आप ऐसे ले जाओगे तो फ्रंट एंड का सेंस नहीं है। हम इंसर्शन किधर से करते, इधर से, क्योंकि आप डिलीशन करोगे ना तो फिर वो पीछे रेयर की तरफ जुड़ता जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम फ्रंट एंड से नहीं कर रहे, फ्रंट एंड से हम रेयर एंड को नहीं जोड़ रहे, हम रेयर एंड से लेके फ्रंट एंड को जोड़ रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ रेयर एंड यानी रेयर एंड से हम ले रहे हैं, ठीक है, टू द फ्रंट एंड की ओर जा रहे हैं, तो ये देखो टू द फ्रंट, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो अगेन आप। तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का एक मतलब डेफिनेशन है वी कैन से, ठीक है। सो यहाँ पर वो परफॉर्म करेगा अगर जब भी उसको डिलीशन या इंसर्शन ऑपरेशन करना होगा, ओ की मतलब ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्यू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे सच एन क्यू एंड डी क्यू, अगेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं एफिशिएंटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो अगर हम एन ऑपरेशन परफॉर्म नंबर ऑफ एन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यू में, तो बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म क्यू वन टाइम, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हम भी जानते हैं, मैंने आपको बताया है अभी, आप अगर आपने क्यू की चीजें ध्यान से समझी है, ठीक है। तो हम जब इसमें से एक मिनट, ठीक है, जैसे कि आपने मान लो कि ये हमारा रेयर एंड है, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो आप जितना भी, आप कभी भी रेयर एंड से कितने भी एलिमेंट पुश करो, मतलब
आप हमेशा एक बार में एक ही एलिमेंट को पुश कर पाओगे, और एक बार में आप एक ही एलिमेंट को पॉप कर पाओगे, मतलब लाइक पुश पॉप नहीं होता, इसमें एनक्यू डीक्यू होता है। तो एक बार में आप एक ही एलिमेंट को एनक्यू कर पाओगे, ठीक है, और एक बार में आप एक ही एलिमेंट को डी क्यू कर पाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों ही ऑपरेशन को Q1 टाइम परफॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब याद रखने वाली चीज नहीं है, बस आपको इतना से याद रखना है कि जब भी हम Q की बात करते हैं ना, हमारे ऑपरेशन मतलब O1 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पूछा है, ठीक है, सेट में पूछा है, एमपी सेट में, और एनक्यू डीक्यू में पूछा है, ठीक है। सो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज सर्कुलर क्यू ऑफ द कैपेसिटी n-1 एलिमेंट्स इज इंप्लीमेंटेड विद एन अरे ऑफ n एलिमेंट्स, assume that insertion and deletion operation are carried using rear and front end, ठीक है, variable respectively. Initially rear is equal to front is equal to 0. The condition detect to full and q empty, ठीक है। आपको एक क्यू दे रखा है, सर्कुलर क्यू है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी n-1। ऑब्वियसली आप जानते हो हम सर्कुलर क्यू की बात करें ना, तो उसकी कैपेसिटी n-1 यानी टोटल नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसमें से एक कम, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, आप जानते हो इसकी जो जो सर्कुलर क्यू होता है ना, उसमें हम हमारे रेयर एंड को फ्रंट एंड से जोड़ देते हैं ना, तो उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही फर्स्ट वाले एलिमेंट में इंसर्ट हो जाता है ना। तो आपको देखना है एज्यूम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर कैरिड यूजिंग रेयर एंड फ्रंट एंड, हम जानते हैं एयर इंडेक्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग में जो हमारा रेयर एंड है और फ्रंट एंड है वो 0 से इनिशियलाइज है ना, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बस हमको वो कंडीशन डिटेक्ट करनी है जहां पर हमारा क्यू फुल हो गया और हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो हमको दोनों की कंडीशन बतानी है। सबसे पहले फुल की बात करते, तो देखो फुल, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, तो देखो जब हम बात करते हैं हमारे ठीक है, यहाँ पर मान लो कि मैंने एक क्यू बनाया, क्लियर है, हमने एक क्यू बना लिया, ठीक है। अब आपने क्यू बना लिया, आपका ये रियर एंड है, ठीक है, ये फ्रंट एंड है ना। अब मान लो कि ये सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू बना लू पहले मैं, ठीक है। अब मान लो कि मेरा स्टेक फुल हो गया, मतलब मेरा क्यू फुल हो गया, तो आपका क्यू फुल होने के लिए क्या हो कंडीशन होगी, रेयर +1, मतलब रेयर में एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो यही हमारे लिए फुल कंडीशन कहलाएगी, रेयर +1 मॉड एन फ्रंट इज इक्वल टू। तो जैसे ही अगर मेरा रेयर है ना फ्रंट के इक्वल आ जाता है, मान लो यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी वॉट इतना यहाँ तक एंड तक आ गया, और जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट में पुश करने इंसर्ट करने जाऊंगी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट जो मेरा है, मान लो इसको 1 मान लो या फिर इसको मान लो 4, ठीक है। ये 4 एलिमेंट है, ये कहां पर पुश होगा, क्योंकि अब रेयर आप जानते हो रेयर आपका फुल हो गया है, तो रेयर की कंडीशन 1+ में बन जाएगी, मतलब रेयर में एक एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो जैसे आप उसको जोड़ोगे तो वो फ्रंट के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि सर्कुलर क्यू में वो फ्रंट के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे लिए कंडीशन कहलाती है सर्कुलर की, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि फुल स्टैक हमारा, मतलब हमारा क्यू फुल हो गया, क्लियर है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा इसमें, है ना, मैंने आपको इसलिए समझाया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट एम्प्टी की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी क्या बोल रहा है कि एम्प्टी जब होगा जब रेयर इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है। रेयर किसके इक्वल आ गया, फ्रंट के इक्वल आ गया। मान लो कि मैं इंसर्शन मतलब मैं डिलीशन ऑपरेशन कर रही हूँ, तो डिलीट मैंने कर दिया, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर दिया। फिर देखो इस टाइप से कर सकते हैं हम इसको, लाइक हम इसमें एलिमेंट दे देते हैं 2 4 6 8, ठीक है, 10 और 12, ठीक है। मैंने अब देखो कैसे, तो सबसे पहले मैंने 2 डिलीट करा, मतलब 2 हटा, तो ये 4 इधर आ गया, है ना। फिर 4 को डिलीट किया, फिर 6 को डिलीट, 10, है ना। अब एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही 10, अब मेरा यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन में इंडेक्स पॉइंट कर रहा है, देखो यहाँ पे एरे इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडेक्स रहेगा जो पॉइंट करता रहेगा, तो अभी वो यहाँ है 10, 10 यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने सारे ऑपरेशन डिलीट कर दिए, तो 10 यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको जब डिलीट करोगे, है ना, इसको हमने डिलीट करा, तो अब हमारा 10 यहाँ से हटके, पॉइंटर यहाँ से हटके कहाँ पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 12, क्लियर है, ठीक है।
तो जैसे अब 12 आपने डिलीट करा तो 12 भी कहाँ पर, 12 कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर। तो अभी हमारा इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो ये रेयर वाला जो एंड है, ये रेयर वाला एंड, मतलब ये रेयर एंड कहाँ पर आ गया, फ्रंट पे आ गया। ठीक है। अब आप क्योंकि आप डिलीट कर रहे थे तो अब पूरा इंसर्ट, मतलब अगर आपको कभी भी कंडीशन बतानी है कि वो एम्प्टी है, तो रेयर और फ्रंट एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रेयर की कंडीशन और फुल की कंडीशन। फुल की कंडीशन में हमेशा रेयर प्लस वन होगा जो फ्रंट के इक्वल होगा, और एम्प्टी में रेयर प्लस वन कभी नहीं होगा, है ना, रेयर होगा ओनली, और वो फ्रंट के इक्वल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री। आपको बताना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हेन सॉर्टेड इन एरे एट लोकेशंस a इज इक्वल टू 1, है ना, से लेके a इज इक्वल टू 10 तक दे रखा है मैक्सिमम हिप के लिए। ठीक है। सो आपको मैक्सिमम हिप का जो ट्री बनाना है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाती हूँ कि जो भी आपको मैक्स हीप का मतलब कंडीशंस क्या बोलता है कि आपकी जो रूट नोड है ना वो ऑलवेज ग्रेटर होनी चाहिए उसकी लीफ नोड से। ठीक है, उसके चाइल्ड से। तो पेरेंट हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा उसके चाइल्ड नोड से। ठीक है। तो हमेशा रूट नोड बड़ा। और मीन हिप क्या होता है कि उसका जो रूट, उसके जो छोट मतलब जो उसके चाइल्ड होंगे ना वो हमेशा ग्रेटर होंगे उसके पेरेंट से। ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन टू सेटिस्फाई द मैक्स हिप और मीन हिप। ठीक है। सो मैं आपको, देखो आपको तो सारे बना के देखने पड़ेंगे क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये जो आंसर है वो बना के दिखा देती हूँ तो आपको करेक्टली समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं ट्री बना के दिखा देती हूँ। 23। ठीक है। लेफ्ट में लिखेंगे 17, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके जो चाइल्ड है वो छोटे हैं। ठीक है। इससे अब नेक्स्ट आता है, यहाँ तक पहुंच गए 7, तो 7 को हम कहाँ लिखेंगे, इधर साइड। ठीक है। तो यस दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, से बड़ा नहीं है चाइल्ड। फिर 13, दिस इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन। ठीक है। 10, है ना, तो हमारा जो पेरेंट है वो बड़ा है किससे, चाइल्ड से। फिर 1। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 5, 5 आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। 6, ठीक है, सेटिस्फाइड। और 12। ठीक है। सो इस टाइप से आप ये बिल्कुल क्लियरली बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सिंपली बस आपको, देखो सेम हमने बनाया है, और बस आपको सिंपली कंडीशन, आप जब भी इंसर्ट कर रहे हो ना, जैसे मैंने एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट किया है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई उसका जो एलिमेंट है ना वो उससे छोटा हो, 13 से छोटा है, 7 से छोटा है ना। तो यहाँ पे हम कोई ये नहीं देखेंगे कि 1 जो है वो 14 से बहुत ज्यादा छोटा है, डजेंट मैटर। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं आपको किसी और ऑप्शन से समझा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो देखो हम किसी और ऑप्शन को ले लेते हैं, एक बार क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो अगर मैं मान लो कि यही वाला सी वाला ले लेती हूँ तो 23। ठीक है। 23 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 17, हमको सिंपली लेफ्ट राइट करते जाना है। ठीक है। 14, कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों ही चाइल्ड छोटे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 6, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट 13। ठीक है, अभी भी कोई डाउट नहीं है। फिर 13 के बाद आ जाएगा 10। ठीक है, नो डाउट। इसके बाद है 5। ठीक है, आपने लिख दिया 5, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ठीक है। फिर आता है 7। ठीक है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो इसमें आएगा 15, क्लियर है। और 15 इज ग्रेटर देन 6, तो पेरेंट नोट छोटा बन गया, तो इसीलिए कंडीशन डिससेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है। सो अगर हम इस, हमें ना बिना ये बनाए भी देख सकते हैं, बस मैंने आपको बना के दिखाया ताकि आपको अगर नहीं समझ में आता है ना तो आप ये बना के देख लें। ठीक है। लेकिन अगर अपन को नहीं बनाना है तो अपन देख सकते हैं, देखो 23, 14, 17, 1, 10, 13, 16। तो देखो 16 जो है वो 13 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है। बाकी सब में भी देखना कहीं ना कहीं बड़ा होगा, जैसे कि 13 है और 13 के बाद 14 आ रहा है। ठीक है। सो दिस इज वाई कि कंडीशन डिससेटिस्फाई कहीं ना कहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन हिमेक्स हीप इज ऑलवेज एट ए लीफ नोड। ठीक है, यस दिस इज ट्रू। ठीक है, हमको ट्रू एलिमेंट्स ट्रू बताने हैं। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा मैक्सिमम हिप में वो हमेशा लीफ नोड पे आएगा। ठीक है। सेकेंड आता है, द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज द चाइल्ड रूट नोड। यस दिस इज ट्रू, है ना। मैक्स हीप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री ओकी पावर एन टाइम। मैक्स हीप को आप जब कंस्ट्रक्ट करते हो ना तो उसमें ओकी मतलब थीटा एन टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज जितने एलिमेंट होंगे हम उतने इंसर्शन उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है।
दिस इज ऑल्सो ट्रू, अ बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मैक्स हीप इज थीटा एन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पर बाइनरी सर्च, अगर मैक्स हीप की बात कर रहे हो ना तो एन टाइम लगेगा, लेकिन जब आप बाइनरी सर्च की बात करते हो ना तो आपको लगता है एन log n, ना कि एन टाइम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेट एच बी अ बाइनरी मीन हीप, ठीक है। मीन हीप ऊपर मैक्सिमम की बात करते हैं, कंसिस्टिंग एन एलिमेंट्स इंप्लीमेंट एन अरे, हमने यूज किया है मीन हीप को, ठीक है। What is the worst case complexity in optimal algorithm to find the maximum heap element? तो देखो worst case में अगर कभी भी बात करते हैं ना तो देखो मैंने आपको सिखाया कि O की पावर n तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एक बार में आप इंसर्ट कर पा रहे हो, यहाँ पे इन्फिनिटी सिचुएशन नहीं है। log n यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी तो है बट लोग उसको हेल्प कर देता है, मतलब लोग अपने आप में एक अच्छा मतलब वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर भी n log n है, लेकिन लोग तो है, लेकिन यहाँ पर कई लोग दिख रहा है कि उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, है ना। मैं आपको नॉर्मली इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि आप सिंपली जब भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन है, थोड़ा वियर्ड होगा लेकिन देखो याद करना है कैसे भी करो। मैं कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे याद करती हूँ कि जैसे ये मान लो कि ये हमारे हमारे लिए सच में लोग का काम है, और ये एन जो है नंबर ऑफ वर्क है। तो अगर लोग होंगे ना तो ही आप वर्क कर पाओगे, मतलब काम करवा पाओगे। यहाँ पर वर्क दो बार है ना, लेकिन लोग कम है, लेकिन है तो सही, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ वर्क है, लोग तो है ही नहीं, तो पहले लोग ढूंढने पड़ेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो दैट इज वाई कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आप थोड़ा सा इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, है ना। डजंट मैटर कि हम कैसे याद रख रहे हैं, बस याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एरे ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आपको गिवन है मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट द मैक्सिमम हीट, है ना। आपको मैक्सिमम हीट बनाना है, लेकिन हमको इसमें कुछ कन्वर्जन करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन लगेंगे वो देखना है। तो देखो मैं इसको आपको डायरेक्टली बताऊंगी जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमको इसमें कन्वर्जन करना है। आप नॉर्मली आपको ये गिवन है, आप इससे मैक्स हीप बनाओगे। तो देखो 89 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 19 लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 50, ठीक है। फिर 17, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12, ठीक है। 15 लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। 2 अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5, ठीक है। 7, कोई दिक्कत नहीं है। 11, नो प्रॉब्लम। 6, कोई दिक्कत नहीं है। 9, छोटा ही एलिमेंट है 15 से। 100, दिस इज क्रिएट द प्रॉब्लम्स टू मेक अ मेक्स इट। समझ में आ रहा है मैंने क्यों बोला, क्योंकि 100 सबसे बड़ा है, 100 को तो रूट में होना चाहिए, ठीक है। 100 यहाँ नीचे क्या कर रहा है, देखो, है ना। 100 इज ग्रेटर देन, यानी कि लीफ नोड हमेशा बड़ी होगी, सॉरी रूट नोड मैक्सिट में क्या होता है, रूट नोड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। तो आपको इसको यहाँ पर पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे। देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आप 100 को लोगे और आप इस 15 को इंटरचेंज करोगे, ठीक है। तो पहला इंटरचेंज यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्लियर है। अब हमारा रूट नोड कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, क्लियर है, ठीक है। सेकंड इंसर्शन, सेकंड क्या करोगे आप, इस 100 को कहाँ पहुंचाओगे, यहाँ पर पहुंचाओगे, तो सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, 1, ठीक है। कहाँ पहुंच गया अब, 50 के ऊपर, ठीक है। अब थर्ड कहाँ पहुंच रहा है, थर्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो कितने इंसर्शन लगे हमें टोटल, कितने इंटरचेंज करना लगा, 3, ठीक है। सिंपल है इतना, इसने बहुत ज्यादा ही लॉन्ग कर रखा है। बाकी सिंपली आपको, अगर मैं आपको इसको डायरेक्ट से भी बताऊं इधर से ही, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि 100 हम कैसे यहाँ पर तक पहुंचाएंगे। तो देखो फर्स्ट एक इंसर्शन, क्लियर है। दूसरा मतलब दूसरा इंटरचेंज और तीसरा इंटरचेंज, ठीक है। तो ये 3 ही इंटरचेंज हमें सिर्फ 100 को यहाँ तक पहुंचाने में लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट मैक्स हीप। आपको मैक्स हीप दे रखा, इनिशियली इट हैज अ 5 एलिमेंट, स्टार्टिंग में इसमें 5 एलिमेंट है। द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल आप कर रहे हो, लेवल ऑर्डर मतलब पहले 10 है ना, फिर 8, फिर है ना, इस टाइप से चलेगा, लाइक 10 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। तो आप इस टाइप से ऐसे बना सकते हो इसको, जो भी, ठीक है। टू न्यू एलिमेंट 1 and 7 आर इंसर्टेड इनटू हीप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको देखो, आपको ऑलरेडी इतने एलिमेंट गिवन है मैक्सिप के लिए, आपको 2 एलिमेंट इंसर्ट करने और फिर आपको उसका ऑर्डर बताने का नेक्स्ट, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले आपको इनिशियली कितने एलिमेंट दे रखे थे, 10, 10, 8, 5, 3, 2, ठीक है। तो हमने बना लिया 10, 8, 5, 3, 2, ठीक है। 10, 8, 5, 3, 2, ठीक है। तो ये लेवल वाइज ही चल रहा है, मैंने आपको बोला था, ठीक है।
अब देखो, सबसे पहले आपको क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट 1, और एक और एलिमेंट कौन सा था हमारा इंसर्ट करने के लिए, 7, ठीक है। सो हम करेंगे 1 और 7 को इंसर्ट। सबसे पहले 1 करेंगे, तो आप जानते हैं कि मैक्स हीप को सिंपली कहां पर इंसर्ट करते हैं, 1 और 7 को। जैसे ही आपने 7 को यहाँ इंसर्ट किया, क्लियर है, देखो मैं अगर अपने हिसाब से बताती हूँ तो मैंने 7 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, लेकिन मैक्स हीप की कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई ना, क्योंकि मैक्स हीप क्या बोलता है कि मेरी जो मेरे मतलब जो रूट नोड है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए चाइल्ड नोड से, ठीक है। तो 7 कहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 7 यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर दूं, तो यहाँ पर अगर मैं, तो यहाँ पे हो गया मेरा 7 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब अगेन, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप इजीली इसको लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले मेरा आ जाएगा 10, फिर लेवल ऑर्डर में आ जाएगा 8, ठीक है, फिर हो जाएगा सॉरी 5 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, ठीक है। आप जानते हो क्योंकि मैंने 5 को चेंज कर दिया 7 से, 7, ठीक है, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, और फिर आ जाएगा 5, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, देखो 10 8 7 3 2 1 5, ठीक है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, पर आपको ध्यान रखना है ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A makes heap where the value of each parent is greater than equal to the value of children, ठीक है। तो आपको बताना है मैक्स हीप की कंडीशन। तो हम जानते हैं सेटिस्फेक्शन, मतलब देखो यहाँ पर आपको 0 10 8 6 कोई दिक्कत नहीं है, 4, लेकिन मैक्स हीप की कंडीशन हमेशा क्या बोलती है कि पहले लेफ्ट राइट फिर राइट, और इसने क्या करा है, इसका लेफ्ट और ये फिर राइट, ये मतलब जो मैक्स हीप है ना वो कंप्लीट बाइनरी ट्री को फॉलो करता है। तो इसमें इंसर्शन गलत हो गया तो ये मैक्सिप को नहीं सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैक्सिप का फंडा यही है कि पहले वो लेफ्ट फील करेगा फिर वो राइट को फील करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 10 8 इससे छोटा है कोई दिक्कत नहीं, 4 इससे छोटा है, 5 इससे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 8 ग्रेटर हो गया है ना 5 से, तो ये डिससेटिस्फाई हो गया। इधर 10 ग्रेटर हो गया तो ये भी डिससेटिस्फाई, ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई डोंट थिंक आपको मैक्सिप में कोई डाउट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरे रिप्रेजेंटेशन बाइनरी मेक्स इट, ठीक है। तो आपको अगेन से इसको निकालना है, कैसे आप निकाल सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे 16 जो है वो ग्रेटर आ गया इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 16 अगेन ग्रेटर हो गया, 14 अगेन ग्रेटर हो गया। तो मैक्सिप को निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक भी है कि आप इसको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में देख लो कि जो असेंडिंग ऑर्डर में है ना, यानी कि घटते क्रम में है, वो बिल्कुल वो सेटिस्फाई करेगा हमारे मैक्सिप को, अदरवाइज वो डिससेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वी हैव अ बाइनरी हीप ऑन n एलिमेंट्स एंड विश टू इंसर्ट n मोर एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरी वन आफ्टर अनदर इनटू हीप, दिस टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर। देखो आप जानते हो कि जब भी आप बाइनरी हीप की बात करते हो ना, तो जितने एलिमेंट होंगे उसमें उतना ही वक्त लगेगा, क्लियर है। आपके पास n एलिमेंट है, आप n एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं तो कितना उसको वक्त लगेगा, तो n वक्त, ठीक है, n उतना ही टाइम लगेगा। So this is all about this question. Thank you.